नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए, हम लोगों ने जो पढ़ा वहाँ तक कोयल बावली हो गई, लेखक उसको बावली कर रहा है। उसके बाद की पंक्तियाँ हम देखते हैं ना। कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ए ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए, जब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी इसका जो है अनुकरण वाचन करना, इसको पढ़ना, उसके बाद इसकी व्याख्या भी आप अपने से एक बार करना, ठीक है। कहते हैं कि क्यों देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कहते हैं कि हे कोकिल, ये बताओ कि क्या ये जो जंजीरों जो जंजीर हैं, जो गहने के रूप में हम लोग पहने हुए हैं, क्या है जो है तुमसे ये दिखा नहीं जा रहा क्या। ठीक है, इसमें लेखक क्या कह रहा है बेटा, जंजीरों को गहना कह रहा है। क्योंकि क्यों कह रहा है, स्वतंत्रता सेनानी लोग उसे जो है क्या करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उसे जो है खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसे वो जंजीर नहीं बल्कि उसे क्या मानते हैं, गहना मानते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो है हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, तो हम इसे जो है जो है बंधन के रूप में नहीं बल्कि गहना के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है, फिर है हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कहते हैं ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तुमको यदि हथकड़ियाँ लग रही हैं तो ये हथकड़ी नहीं है बल्कि यह ब्रिटिश राज का गहना है। यही तो ब्रिटिश शासन का गहना है, आभूषण है। ठीक है, कोल्लू का चर्रकचू जीवन की तान। कहते हैं कि यहाँ जो है दिन दिन भर दिन रात कोल्लू चलते रहते हैं और चर्रकचू की आवाज़ हमेशा, मतलब वहाँ लोगों से कोल्लू खिंचवाया जाता है ना। कोल्लू होता है पत्थर का, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उसमें जो है पत्थर पीसने का काम होता है, तेल निकालने का काम होता है, गन्ना का काम, गन्ना पीने का काम होता है ना। गन्ना को भी उसका रस निकालने के लिए प्रयोग करते हैं कोल्लू ना। कहते हैं ये तो जीवन की तान हो गई है, यहाँ के हम लोगों के जीवन की यही धुन है। यहाँ दिनों रात चर्रक चूँ चलता रहता है। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ गिट्टियाँ तोड़ते तोड़ते, मतलब गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, मतलब इतना मेहनत करना होता है लोगों से, गिट्टियों मतलब दिन भर गिट्टी तोड़वाया जाता है। तो कहते हैं कि हम लोग जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, इनके जो है हमारी उंगलियों से जो है क्या हो गया है, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यहाँ के हर गिट्टी पर अंगुलियों ने अपने जो है मधुर गीत लिखे हैं। ठीक है, मतलब अंगुलियों की छाप है उस पर। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। देखिए, मोट क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि कहीं कुआं हो या जो है गहराई में पानी हो, तो वहाँ जो है बैलों के माध्यम से पानी निकाला जाता है, आपने देखा होगा। तो एक बड़ा सा चमड़े का होता है ना, चमड़े का बनाया जाता है उसमें पानी भरने के लिए। ठीक है, उसमें रस्सी से ऊपर से बांध के जो है और उसको डुबाया जाता है, उसमें पानी भर जाता है, फिर लेके चले जाते हैं। जैसे हम कपड़ा गोला करके बना देते हैं, उसमें जब बीच में जगह सामान रखने के लिए बन जाता है ना, वैसे ही जो है वो चमड़े को गोला कर दिया जाता है, ऊपर से थोड़ा खुला रहता है, उसमें जो है लकड़ी लगा के बनाया जाता है। और उससे वह पानी बैलों के लिए, खेती के लिए पानी भरने के लिए, पहले पहले बेटा मोट का ही प्रयोग होता था, जब मशीन नहीं था तो बैलों से ही मोट से प्रयोग पानी खींचा जाता था और पीने के लिए, गृहस्थ और खेती के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो कहते हैं कि वो मोट खोजता लगा पेट पर जुआ। कहते हैं यहाँ तो बैलों से नहीं बल्कि मनुष्यों, हम लोगों के पेट पर ही जुआ बांध दिया जाता है और हम लोग जुआ खींचते रहते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कहते हैं जिस प्रकार मोट से कुएं का पानी बाहर खाली किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी या मैं भी ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अंदर जो है अकड़ का कुआं है, ठीक है, अकड़न की कुआं है, जो उसके अंदर अहंकार का कुआं है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मतलब खाली कर रहे हैं।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कहते हैं कि हे रुलाने वाली कोकिल, ये बताओ कि दिन में तुम्हारे अंदर करुणा क्यों नहीं जगी, ये बताओ। प्रश्न करते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अच्छा ये बताओ कि तुम जो है दिन में करुणा क्यों नहीं जगती, इसलिए रात में गजब ढा रही आले, इसलिए तुमने रात में आकर के जो है अपना गजब ढा रही हो, ठीक है, अपना आतंक फैला रही हो, समझ रही हो, या अपना प्रभाव छोड़ रही हो। समझ में आया सभी को। चलिए अगली पंक्ति देखिए। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो कहते हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस शांति बो रही इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कहते हैं लेखक जो है कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि इस शांत समय में, जबकि कहते हैं कि यह अमावस्या की रात है, चारों तरफ शांति ही शांति है, और इस शांति में आप अंधकार को भेद कर रो रही क्यों हो, क्यों रो रही हो। इस अंधियारी रात्रि को भेदती हुई अपनी रुदन की आवाज़ लोगों तक क्यों पहुंचा रही हो, कोकिल बोलो तो। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी कैद हैं उनके सामने मतलब क्यों रो रही है, वहाँ आकर के क्यों रो रही है, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि इस रुदन में ही जो तुम शांतिपूर्वक जो रो रही हो, इस रुदन में ही मधुर विद्रोह का बीज है। मतलब यह मीठा मीठा, मतलब किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और जो है यह हम लोगों के अंदर क्या कर रही है, क्रांति की भावना, विद्रोह की भावना क्या कर रही है बेटा, का को उत्पन्न कर रही है, ठीक है, का विकास कर रही है, ठीक है। इस भांति बो रही कहते हैं कि इस भांति तुम क्यों बो रही हो, चुप मतलब ये चुपचाप शांतिपूर्वक लोगों में विद्रोह का जगाने का काम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बोलो। आखिर कोकिल एक बार बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम भी हमें बताओ, ठीक है। मतलब लेखक कहता है कि कोयल भी इसमें जो है रुचि ले रही है, ऐसा क्यों है, तुम हमें बताओ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कहते हैं कि काली तो रजनी भी काली, हे कोकिल सुनो, तुम भी काली हो, यह रात्रि भी काली है, मतलब रात के समय भी अमावस्या की रात्रि है, शासन की करनी भी काले, और ये जो शासन के कर्म हैं ये भी काले हैं, मतलब शासन में अत्याचार जो है, अंग्रेज़ों का जो शासन है वह पाप एवं अत्याचार से भरा हुआ है। समझ में आया ना। शासन की करनी भी काली, मतलब हर तरफ अत्याचार ही अत्याचार भारतीयों के प्रति हो रहा है, ठीक है। काली लहर कल्पना काली, कहते हैं कि यहाँ जो है लहरें जो चल रही हैं वो भी काली ही हैं, और जो हम कल्पनाएं होती, जो कल्पना लोग कर रहे हैं वो भी काली काली ही रही। मतलब कल्पना मतलब हम अपने मन में कोई चीज़, किसी चीज़ की जो है कल्पना करते हैं ना, निर्माण करते हैं, इमेजिनेशन। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कहते हैं कि यहाँ की लहरें भी, जो हमारे अंदर लहर उठ रही वो भी काली है, हमारी कल्पनाएं भी काली हो गई हैं, मेरी काल कोठरी काली। कहते हैं कि ये जो जिस कोठरी में मैं रह रहा हूँ ये काल कोठरी भी काली ही है, मतलब चारों दीवारें चारों तरफ से काली हैं। टोपी काली कमली काली, कहते हैं कि हम लोगों को जो टोपी पहनाई गई है, जो है कैदियों को जो टोपी दी गई है, उस टोपी का रंग भी काला ही है, और कमली भी काली, और जो कंबल दिया गया है ओढ़ने के लिए, कमली मतलब कंबल, कहते हैं वह भी काली ही है। समझ में आ रहा है ना। कहते मेरी लौह श्रृंखला काली, मतलब जिससे जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया है, जिन जंजीरों से कहते हैं कि मुझे बांधा गया है
वह लोहों की श्रृंखला भी जो है क्या है, काली ही है। ठीक है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, कहते हैं कि यहाँ जो पहरे की हुंकृति की ब्याली, कहते हैं कि जो ये जो पहरे की हुंकृति है, जो पहरेदार ऐसे बोलते हैं जैसे सांप की फुफकार। ठीक है। हमेशा डसने को तैयार रहते हैं। तिस पर है गाली ए आले, कहते हैं उस हे सखी तिस पर है गाली, और उसके बाद गाली भी सुनने को मिलता है, गाली भी दिया जाता है हम लोगों को। ठीक है। तिस पर है गाली आली तिस पर है गाली ए आली। ठीक है। कहते हैं कि जो पहाड़ी की हुंकृत की ब्याली है, तिस पर है गाली ए आले, और कहती है हे सखी, ये जो उसके ऊपर यह जो है गाली क्या है, कहते हैं कि उस पर उसके बाद हम लोगों को गाली भी, मतलब कैदियों को तमाम जो है गालियाँ भी जो है दी जाती हैं। और पहरे की हुंकृति की ब्याली, और यहाँ जो पहरेदार हैं, यहाँ प्रेम से तो बोलते ही नहीं हैं, वो तो एक गाली ही है, मतलब सांप की तरह फुफकारते रहते हैं। मतलब जब भी बोलते हैं तो कुछ विषैला ही बोलते हैं, अच्छा तो बोलते ही नहीं, प्रेम से बोलते ही नहीं, हमेशा जो है गलत ढंग से बात करते हैं। मतलब हमेशा जो है क्रोध में रह कर के बात करते हैं, प्रेम से बात नहीं करते, और उसके दौरान गाली भी दे देते हैं। हे जो है सखी सुनो। ठीक है। कहते हैं कि हे सखी सुनो, यहाँ तो जो है फिर से बता दूँ, कहते हैं कि हे सखी सुनो, ये जो काली तुम भी काली हो, रजनी भी रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली, मतलब शासन के जो कार्य हैं वो भी जो अत्याचार से भरे हुए हैं। और काली लहर कल्पना काली, यहाँ जो लहरें चल रही हैं वो भी काली हैं, और जो कल्पनाएं हो रही हैं, मतलब गलत गलत कल्पनाएं भी, मतलब पाप से परिपूर्ण कल्पनाएं भी हो रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, कहते हैं कि जिस काल कोठरी में मुझे रखा गया है वह काल कोठरी भी काली ही है। टोपी काली कमली काली, कहते हैं कि इस जो है जेल में जो हम लोगों को दिया गया है पहनने के लिए कपड़ा, टोपी, वह भी काला है। कमली कंबल जो है वो भी काला है। जो है लौ श्रृंखला पहनाई गई है, मतलब जो लोहे की जंजीर पहनाई गई है वह भी काली है। कहते हैं उसके बाद जो है जो पहरेदार हैं वो भी क्या करते हैं, वो तो सांप की फुफकार की तरह हमेशा पहरे की हुंकृत की ब्याली तिस पर है गाली, और उसके ऊपर जो पहरेदारों की जो है सर्प की ब्याली ना, पहरे की हुंकृत की ब्याली हुंकार, सर्प के समान फुफकार, पहरेदारों की सर्प के समान जो है फुफकार जो है उस पर एक गाली के समान है। ठीक है। एक गाली के समान है। ए आली हे सखी सुनो, इस पर मतलब यही है कि वहाँ तमाम गलत व्यवहार जो है कैदियों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया जाता है। ठीक है। पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। इस वीडियो को आप लोग को अच्छे से देखिए जो है, और इसको पर लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक। और जाते जाते हम आपको जो है होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा, और इसको भी आप लोग अपने से व्याख्यायित करिए। ठीक है। अपने ढंग से अच्छे से व्याख्या करिए उसका, और व्याख्या करके हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।